हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित। और जैसे ही यजमाराज जब ये दोनों लड़कियां सरोवर में स्नान कर रही हैं, बाबा नारद आ गए। सर्विष्ठा कहने लगी दीदी बाबा नारद आ गए, बाहर चलो। कहने लगी देवयानी बहन चिंता मत कर, थोड़ी देर के लिए क्या करें कि नाक पकड़ के पानी में डुबकी लगा जा, बाबा नारद निकल जाएंगे। जैसे ही ये बात कही कि बाबा नारद निकल जाएंगे, देवयानी से सर्विष्ठा बोली बहन मन के मौजी हैं, यदि किसी पेड़ के नीचे बैठ के महुअर बजान लगे ना तो जब पानी में डूबी डूबी मर बेसक जाइयो, लेकिन महुअर वंदनाएं करेंगे। जैसे ही ये बात जब सुनी, दोनों लड़कियां जल से बाहर निकली, दोनों दौड़ी। गलती सिर्फ इतनी हो गई कि सर्विष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन लिए, देवयानी के कपड़ा सर्विष्ठा ने पहन लिए। सर्विष्ठा ने देखा कि सर्विष्ठा के कपड़ा देवयानी के पास, देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी ब्राह्मण की लड़की और ये सर्विष्ठा राजा की लड़की। आगे बढ़ के सर्विष्ठा कहने लगी कि अरे भिकमंगा की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे कपड़े पहन लिए। अरे देवयानी बोली दीदी चिल्ला क्यों रही है, धोखे से कपड़े पहन लिए। बाबा नारद आ गए तो धोखे से कपड़े पहन लिए, ले अपने कपड़ा तू ले और दीदी मेरे कपड़ा मुझे दे दे। आगे बढ़ के दौड़ करके सर्विष्ठा ने खींच करके देवयानी के गाल पे एक तमाचा मारा। और जैसे ही यजमाराज देवयानी के गाल पे तमाचा मारा, देवयानी बोली बहना ले, अभी तक इतनी तू घनिष्ठ मित्रता मानती थी, लेकिन धोखे से कपड़े पहन लिए तो तू मेरे गाल पे एक झापड़ मार रही है। आगे बढ़ के सर्विष्ठा ने एक झापड़ और मारा। देवयानी कहने लगी जब ये बराबर मार रही है तो फिर कम हम क्यों पड़े, कम हम क्यों पड़े। तो महाराज याद रहे, आगे बढ़ के देवयानी ने सर्विष्ठा की गाल पे तमाचा मारा। अब दोनों लड़कियों में आपस में झगड़ा होने लगा। सर्विष्ठा ने क्या किया, देवयानी के हाथ पकड़े यूं पीछे को ढकेलते हुए लिए चली गई। पीछे को कुआं था, उसी कुआं में देवयानी को डाल दिया। अब कितनी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों लड़कियों में। सुबह एक दूसरे को देख नहीं लेती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। जब तक दिन में 2-4 बार एक दूसरे से मिल नहीं लेती थी, तब तक चैन नहीं आता था। अब 1 मिनट में सब मित्रता खत्म। सर्विष्ठा ने देवयानी को कुएं में डाला, आ गई वापस अपने घर पे। उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैं देवयानी को कुएं में डाला। सारी रात देवयानी कुएं में पड़ी रही, सारी रात देवयानी कुएं में पड़ी रही। सुबह हुआ, चंद्रवंशी राजा याति अपने घोड़े पर सवार होकर के उसी कुएं से होकर के निकले तो घोड़े के पैरों की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी। तो जो देवयानी उस कुएं से आवाज लगा करके बोली के घोड़ा और ये 101 रुपए प्रोफेसर माननीय आदरणीय ये हरवीर सिंह यादव जी की तरफ से कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तो बोलिए देवयानी कि घोड़ा वाले जवान निकर के जाइए, मैं तो तेरे रही हूँ घोड़ा वाले। आवाज लगा करके देवयानी बोली संगति सहेली कुआं में ढकेली,
कर से आवाज जब देवयानी ने लगाई, राजा याति के कानों में आवाज पड़ी, कोई लड़की बुला रही है। राजा याति घोड़ा से नीचे उतरे, जब कुएं में झांक करके देखा तो एक जवान लड़की पड़ी है कुएं में। और जब महाराज जवान लड़की कुएं में पड़ी है, अब तो राजा याति ने देवयानी को कुएं से निकाला। और देवयानी को जब कुएं से निकाला, राजा याति कहने लगे क्यों, कैसे इस कुएं में गिरी, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, इस कुएं में आप कैसे गिरी। तो देवयानी बोली सुनो महाराज, जब कुआं में हम कैसे गिरी तो कहाँ बोली। ऊपर से। और ये 20 रुपए नाजिम वाल्मीकि, रतनदीप वाल्मीकि, 20 रुपए अंकुश यादव, दिव्यांशु यादव, 11 रुपए राहुल यादव, 10 रुपए धीरेन्द्र यादव, 10 रुपए चेतन यादव, 10 रुपए धर्मेंद्र यादव, 11 रुपए राजकुमार यादव उर्फ ये कल्लू, 50 रुपए धारा सिंह चौधरी, 201 रुपए ये आनंद